त्रेता युग में जब श्री राम और रावण के बीच लंका का महायुद्ध चल रहा था, रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाद ने अपने नागपाश बाण से लक्ष्मण जी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि वानर सेना में हाहाकार मच गया। सुषेण वैद्य ने कहा, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हिमालय पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी लानी होगी। वह बूटी सिर्फ रात में चमकती है। हनुमान जी तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने अपनी विशालकाय रूप धारण किया और जय श्री राम कहकर हिमालय की ओर उड़ चले। इधर रावण को जब यह पता चला कि हनुमान संजीवनी लेने जा रहे हैं तो वह बहुत घबरा गया। उसने अपने सबसे चालाक और मायावी राक्षस कालनेमी को बुलाया और कहा, कालनेमी, तुम हनुमान को किसी भी तरह रोक दो, उन्हें संजीवनी बूटी न ले जाने दो। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें मार डालो। कालनेमी रावण की आज्ञा शिरोधार्य करके हनुमान जी से पहले ही हिमालय पहुंच गया। वहां उसने अपनी माया से एक सुंदर आश्रम रच दिया। चारों ओर फूलों का बगीचा, एक स्वच्छ झील और एक छोटी सी कुटिया। खुद उसने एक तपस्वी साधु का रूप धारण कर लिया। सफेद वस्त्र, जटाझूट, लंबी दाढ़ी और हाथ में रुद्राक्ष की माला। वह राम राम जपता हुआ शांत भाव से बैठ गया। हनुमान जी उड़ते उड़ते थक गए थे। उन्हें भूख और प्यास भी लग रही थी। उन्होंने उस आश्रम को देखा और साधु के पास पहुंचकर विनम्रतापूर्वक पूछा, हे मुनिवर, क्या यह मार्ग द्रोणगिरि पर्वत की ओर जाता है और संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? कालनेमी ने बहुत मीठी वाणी में कहा, बेटा हनुमान, तुम तो राम के परम भक्त हो। पहले थोड़ा विश्राम कर लो। यह झील बहुत पवित्र है, स्नान कर लो। फिर मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा और सही मार्ग भी बता दूंगा। झील में स्नान करने के लिए पैर रखा। जैसे ही उन्होंने पानी में उतरे, एक विशाल मगरमच्छ मकर ने उनका पैर जोर से पकड़ लिया। हनुमान जी ने तुरंत मकर को बाहर खींचा और मार डाला। मरते ही मकर एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। अप्सरा ने हनुमान जी को प्रणाम किया और बोली, हे वीर हनुमान, मैं दुर्वासा आर्ष के शाप से मकर बनी थी। आपने मुझे मुक्त कर दिया। सावधान रहिए, यह साधु कोई साधु नहीं है। वह रावण का दूत कालनेमी नामक दानव है। रावण ने उसे आपको मारने या रोकने के लिए भेजा है। हनुमान जी को सब कुछ समझ आ गया। वे आश्रम की ओर लौटे। कालनेमी अभी भी राम नाम जप रहा था। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, स्नान तो हो गया, अब गुरु दक्षिणा का समय है। कालनेमी बोला, बोलो, क्या दक्षिणा चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, आप राम नाम जपते हैं लेकिन हृदय में कपट रखते हैं। अब अपना असली रूप दिखाओ, कालनेमी। कालनेमी समझ गया कि उसकी माया फेल हो गई है। वह तुरंत अपने भयानक राक्षसी रूप में प्रकट हो गया। विशाल काया, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और डरावनी गर्जना। उसने हनुमान जी पर हमला कर दिया। हनुमान जी ने कहा, हे दुष्ट कालनेमी, राम भक्तों के मार्ग में अड़चन डालने वाले, तू आज मर जाएगा। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कालनेमी माया दिखाने लगा, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और असीम शक्ति के सामने वह कुछ नहीं कर सका। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से कालनेमी को लपेट लिया, फिर उसे जोर से घुमाया और जमीन पर पटक दिया। उसके बाद अपनी भारी गदा से इतना जोरदार प्रहार किया कि कालनेमी का सिर फट गया और वह वहीं मर गया। मरते समय कालनेमी के मुंह से भी राम राम निकला। हनुमान जी के हाथों मृत्यु पाकर उसे भी सद्गति मिल गई। इसके बाद हनुमान जी ने पूरा द्रोणगिरि पर्वत ही उठा लिया और तेजी से लंका की ओर लौट आए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की जान बच गई।